और चलिए आगे बढ़ते हुए बात एक ऐसे वायरस की जो कि चर्चा का विषय लोगों के बीच बना हुआ है, जिससे लोग डर रहे हैं क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात हम कर रहे हैं H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की, जिसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है इस इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। स्वास्थ्य महकमा दूसरी तरफ अलर्ट हो गया है। आज बड़ी बैठक बुलाई गई है इस पूरे मामले पर। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने चिंता लेकिन बढ़ा दी है। 2 अलग अलग मौतें दर्ज की गई हैं इस पूरे वायरस की वजह से। कर्नाटक और हरियाणा में 2 लोगों की जान चली गई है। वहीं अभी तक कई लोगों को इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस अपनी चपेट में ले चुका है। लोग डरे हैं, घबराए हैं, क्योंकि कोरोना की याद एक बार फिर से ये वायरस दिला रहा है। दूसरी तरफ आज बैठक इस पर होने वाली है। कहा जाता है कि H3N2 वायरस से बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। एडवाइजरी दूसरी तरफ जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से और कहा गया है कि जो एडवाइजरी है उसका पालन करें। आप बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। हल्के बुखार को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, मुश्किलें ये बढ़ा सकता है, क्योंकि लगातार जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। देश में कोविड की तरह फैल रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा से पहली बार मौतों की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में हेल्थ मिनिस्ट्री के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि हरियाणा और कर्नाटक में इन्फ्लुएंजा के 1-1 मरीजों की मौत हुई है। देश में अभी तक H3N2 के 90 केसेस हैं। हरियाणा के मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कर्नाटक के इसकी जानकारी सामने आई है। यहां मृतक का नाम हीरा गौड़ा है और उम्र 82 साल है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक हीरा की 1 मार्च को मौत हुई थी। वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन का मरीज था। जांच के दौरान उनका सैंपल लिया गया था। 6 मार्च को सामने आया कि वो H3N2 से संक्रमित था। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने राज्यों को अलर्ट रहने और स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के लिए एडवाइजरी जारी की। इस वायरस से बचने के लिए ICMR ने एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टर्स के मुताबिक इन्फ्लुएंजा के अधिकतर मरीजों में एक जैसे लक्षण हैं, जैसे कि खांसी होना, गले में संक्रमण, शरीर में दर्द होना, नाक से पानी बहना। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के जरिए कोविड की तरह ही बताया जा रहा है। ड्रॉपलेट्स जो हैं इसके वो फैलते हैं। उन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है जिन्हें पहले से ही कुछ बीमारी है, जिन्हें नाक से जुड़ी समस्या है, जिन्हें गले से जुड़ी समस्या है। ऐसे लोगों को और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। घर में अगर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन लोगों का खास तौर पर ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। देखिए, कई सारे सवाल भी हैं इस नए वायरस को लेकर लोगों के मन में। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बाकी वायरस से कैसे, किस तरह से ये वायरस अलग है। और इसी पर बात करने के लिए, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ डॉक्टर हेमलता अरोड़ा हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं नानावती अस्पताल से। बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर डॉक्टर हेमलता। सबसे पहला सवाल मैम मैं यही कर लेती हूं कि ये मौसमी इन्फ्लुएंजा है जो हर वक्त मौसम बदलने पर होता है एक फ्लू, या फिर उससे अलग है? कई सारे लोगों के मन में सवाल हैं, वो सब एक एक करना करूंगी, लेकिन सबसे पहले ये वायरस H3N2 है क्या? H3N2 एक इन्फ्लुएंजा ए का एक टाइप है। जनरली H1N1 और H3N2 ये दोनों इन्फ्लुएंजा ए के जो टाइप है वो ज्यादा हमें देखने मिलते हैं, हमें फैलते हैं ना। अभी अगर सीजनल इन्फ्लुएंजा कहे तो H1N1 H3N2 दोनों ही हो सकते हैं। ये भी सीजनल इन्फ्लुएंजा है, लेकिन हम सीजनल इन्फ्लुएंजा तब बोलते हैं जब वो एक सीजन में आए। जनरली बॉम्बे में या इंडिया में हम ये इन्फ्लुएंजा बारिश के मौसम में या ठंडे मौसम में हम देखते हैं। अगर अभी, लेकिन कभी कभी मौसम जल्दी बदलने की वजह से बहुत ठंडा, अभी मार्च में इतनी गर्मी या ठंडी नहीं होनी चाहिए थी, बट बॉम्बे में बहुत 2-3 दिन एकदम बारिश हो गई तो बीच में ठंडा मौसम आ गया। तो ये रैपिड मौसम के चेंजेस के वजह से भी ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस बढ़ते हैं, स्पेशली ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। तो ये चीज, इसकी वजह से भी हमें H3N2 का ज्यादा इन्फेक्शन देखने मिल रहा है। ये भी नॉर्मल अपने सीजनल वायरसेस के जैसे ही है, वो जो इन्फेक्शन है वो अलग नहीं है।
अनटाइमली है बस। कहा जा रहा है कि ड्रॉपलेट्स जैसे कोरोना में खतरनाक होते थे, ड्रॉपलेट्स अगर गिरते थे, कोई छींकता है, खांसता है, नाक से और मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो फैलते हैं बहुत ज्यादा लोगों में और अपनी चपेट में फिर वो वायरस ले लेता है, जैसे कोरोना में हुआ करता था। क्या इस वायरस में भी कुछ ऐसा ही है? एक लोगों से कितने लोगों में फैल सकता है ये वायरस? इनफैक्ट एग्जैक्टली वही है, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। कोई खांसता है और अपने आस पास में, तो अपने अंदर भी वो वायरस चला जाता है। अगर हाथ से हम किसी सरफेस को टच करते हैं, वहां पे किसी ने ऑलरेडी उनकी खांसी या कुछ सिक्रेशंस ऑलरेडी पहले आए थे, तो अपने हाथ से भी अपने मुंह या नाक पे हमारा वो इन्फेक्शन जा सकता है। जैसे कोविड के लिए हमने बात की थी, सेम मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है, और काफी ज्यादा इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है। इंक्यूबेशन पीरियड जो हम कहते हैं कि जब से मुझे इन्फेक्शन हुआ और मुझ में जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स आने तक 2-3 दिन का ही फासला रहता है, और इसमें हम बहुत स्प्रेड कर सकते हैं। तो थोड़ी सी भी इनफैक्ट कोविड से भी ज्यादा ये ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन होता है। कोविड नया था अपने दुनिया में, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ, बहुत लोगों को इन्फेक्ट किया। लेकिन इन्फ्लुएंजा तो है, 100 साल से है अपने पास। इनफैक्ट 100 साल पहले जो पैंडेमिक हुई थी वो इन्फ्लुएंजा की ही हुई थी, एंड एग्जैक्टली सेम प्रकार से हुई थी। डॉक्टर हेमलता, डिफरेंशिएट कैसे करें मैम, कैसे पता लगाएं? चूंकि मौसम बहुत ज्यादा बदल रहा है अभी इस वक्त, आपने भी इसका जिक्र किया, और अमूमन जब मौसम बदलता है तो सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत आम हो जाता है, बहुत कॉमन होता है। अब कैसे पता लगाएं कि ये नॉर्मल फ्लू है, सीजन चेंज होने की वजह से है, या फिर H3N2 है? टेस्ट करे सिवाय और एग्जैक्टली कोई और मेथड नहीं है कि हम परफेक्टली बोल सकते हैं कि ये H3N2 है या कोई और नॉर्मल वायरस है। कोल्ड वायरस जो एडेनो वायरस, राइनो वायरस, ये जो छोटे मोटे वायरसेस होते हैं जिनसे जुकाम सर्दी हो जाता है, या कि ये H3N2 है। इम्पॉर्टेंट भी है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि H3N2 के लिए हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं, जिससे बीमारी की संजीदगी थोड़ी कम हो जाए। तो टेस्ट करने के लिए जी डॉक्टर हेमलता, क्या जो सिम्टम्स होते हैं वो भी मदद कर सकते हैं पता लगाने में, डिफरेंशिएट करने में? चूंकि अगर आम फ्लू है तो सर्दी, जुकाम, गला दर्द होगा। H3N2 की अगर बात करें तो इसके क्या सिम्टम्स हैं? क्या शरीर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, और क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके? हाँ जी, डायरिया, वॉमिटिंग, उल्टियाँ, लूज मोशंस, और बहुत ज्यादा शरीर में दर्द, हद से ज्यादा वीकनेस, और ये जो बुखार भी होता है वो लंबे टाइम तक होता है, 1-2 दिन की बुखार नहीं, 4-5-8 दिन तक भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण है कि जो अपने मतलब नॉर्मल फ्लू जो बोलते हैं वो काफी ज्यादा, अगर हम इसको स्ट्रेच करें, वीकनेस ज्यादा, बॉडी एक ज्यादा, हेड एक ज्यादा, थ्रोट पेन ज्यादा, कॉफ थोड़ा कम, लेकिन और चीज ज्यादा, ये हम सोच सकते हैं कि शायद इनको H3N2 है। बट इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम उसको जल्दी ही रिकग्नाइज करें, इसलिए टेस्टिंग इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, बड़ी बात आपने बताई। देखिए, टेस्टिंग ही एकमात्र जरिया है पता लगाने का कि कहीं H3N2 तो नहीं है। अच्छा, क्या इम्यूनिटी से भी कनेक्शन है H3N2 इन्फ्लुएंजा का? क्योंकि कोरोना में हमने देखा था इम्यूनिटी से बहुत ज्यादा कनेक्शन था, तो क्या जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उनको ज्यादा जल्दी चपेट में ले सकता है ये नया वायरस? इनफैक्ट आपने सही कहा, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जैसे कोविड में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल था, इन्फ्लुएंजा में 100 साल से हम देख रहे हैं कि इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल के से छोटे बच्चे, या बुजुर्ग होते हैं 65 की उम्र से ज्यादा, या फिर जिनको ऑलरेडी कोई डायबिटीज या ऐसे कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, कोई और अन्य बीमारियां ऑलरेडी होती हैं, उनकी इम्यूनिटीज कम होती हैं और उनको ये ज्यादा चपेट में भी लेता है और उनकी बीमारी भी ज्यादा संजीदगी हो जाती है। ठीक है डॉक्टर हेमलता, आप मेरे साथ बने रहिए। दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर कतरू भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर कतरू, इस पूरे नए वायरस की हम बात कर रहे हैं, H3N2, कितना खतरनाक है ये, कैसे लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है, ये डॉक्टर हेमलता ने हमें बताया। मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बचाव इसके क्या है? क्या इम्यूनिटी से इसका कनेक्शन है? सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अलावा क्या अपने घर पर भी कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि इस वायरस से हम बचे रहें? जी देखिए, कोविड के बाद हम सब ने देखा है कि हम सब काफी जागरूक हो चुके हैं। जब भी रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं तो लोग अपने आप ही कहते हैं कि हमें चेक कीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जो कि अच्छी बात है। तो जहां तक बात रहती है कि इससे डरने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे डॉक्टर हेमलता ने बताया, ये वायरस हमारे यहाँ पे काफी टाइम से
जी बिल्कुल, देखिए H3N2 नया वायरस बताया जा रहा है जिसकी वजह से देश में अभी तक 2 मौतें हो चुकी हैं। डॉक्टर हेमलता, कोरोना की अगर हम बात करें तो कोविड में लोगों को डर था कि कहीं मौत ना हो जाए, कहीं उनकी जान ना चली जाए कोरोना की वजह से। क्या H3N2 में भी मौत का डर सता रहा है अगर लोगों को, तो वो ठीक है, या फिर सिचुएशन बहुत ज्यादा सीवियर होने पर ही मौत के मुंह में समा सकते हैं, अदरवाइज इससे उतना डरने की जरूरत नहीं है? कोविड थोड़ा सा अलग ही वायरस है, ये भी अलग वायरस है, इसके लक्षण अलग हैं। मेनली इस अपर रेस्पिरेटरी एरिया में ये अपने असर दिखाता है, मतलब गला खराब, नाक बहना, बुखार आना, बदन दर्द, ये सब चीजें होती हैं। कोविड में मेन इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी कि लंग में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो गई थी और उसकी वजह से, उसके साइड इफेक्ट से लोगों की मौतें हो रही थी। ऐसा इस वायरस में नहीं है। इसमें काफी मतलब सिंपल सा इलनेस है, जो नॉर्मल अभी हेल्दी लोग होते हैं उनके लिए तो ये सर्दी जुकाम, थोड़ा सा ज्यादा बुखार, थोड़ा सा ज्यादा बदन दर्द, ये सब चीजें होती है। 4-5 दिन 8 दिन में काफी अच्छे से रिकवर कर जाते हैं। जो लेकिन इम्यूनिटी जिनकी कम है, या जैसे मैंने पहले कहा जिनकी और अन्य बीमारियां हैं, उनके लिए थोड़ा ज्यादा सीरियस है। लेकिन कोविड जितना, मतलब जो पहले कोविड था, जो डेल्टा वायरस था, उस जैसा ये सीरियस नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अभी जो ओमिक्रॉन चल रहा है उसकी जो संजीदगी है काफी कम हो चुकी है, वो लंग इन्फ्लेमेशन नहीं कर रही है, ये पर्टिकुलर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है। ऐसे ही ये जो H3N2 है उसमें भी लंग इन्फ्लेमेशन या फिर किडनी प्रॉब्लम, ऐसे अलग से चीजें जनरली नहीं देखी जाती। बहुत बहुत कम परसेंटेज में जिनको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है उनको ये ज्यादा सीरियस बीमारी देती है। ठीक है डॉक्टर हेमलता, मेरे साथ डॉक्टर विनी भी हैं। डॉक्टर विनी कंथरू, हम बचाव को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं, इलाज पर मैं आती हूं। मैम, इलाज क्या है इसका? क्या आसानी से क्योरेबल है ये नया वायरस, या फिर अस्पताल ही आपको जाना पड़ेगा और तभी आप ठीक हो पाएंगे? देखिए जी, बिल्कुल, हमें जो है हर डिजीज से बचने का सबसे बेहतर तरीका जो बचाने के लिए बताया जाता है वो प्रिवेंशन है। सो किसी भी डिजीज को लेना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रिवेंशन के मीडियम है। बहुत सिंपल है इसके प्रिवेंशन के मीडियम, जिसमें हमने कोविड में ऑलरेडी जाना है कि जिन व्यक्ति को खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार जैसे लक्षण हैं उनसे हमें अलग रहना है। जैसे कोविड में हमने किया है ऑलरेडी, हमने देखा है हाथ धोना कितना अनिवार्य है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए, रेस्पिरेटरी वायरसेस जो होते हैं, हाथ धोना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हाथ ही ऐसा एक मीडियम है जिससे हम अपने आंख, नाक और मुंह के द्वारा अपनी इनर लाइनिंग पे ये वायरसेस फैलाते हैं। तो अपने हाथों को जरूर साफ रखिए। तीसरा तरीका मास्क का सेवन करना। सो मास्क का सेवन करना उन लोगों के लिए जो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिनके आसपास मरीज घूमते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। जी बिल्कुल, देखिए कैसे खतरा है, कितना खतरा है, ये डॉक्टर हेमलता और डॉक्टर विनी कंथरू ने बताया। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, डरना नहीं है, संभलना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हम सब जानते हैं। एहतियात आप बरतिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, इस वायरस से बचा जा सकता है, उतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप एहतियात बरतते हैं तो H3N2 आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खबरें आगे भी रहेंगी जारी।